आज ईद उल अज़हा है और ज़ाहिर है कि आपने कुर्बानी कर ली होगी और कुछ हमारे दोस्त अभी कुर्बानी के अमल से जा रहे होंगे। अगर ये कुर्बानी आप खुद कर रहे हैं और शौकिया तौर पे कर रहे हैं, ये कसाई का खर्चा बचाने के लिए कर रहे हैं, या ये कि कसाई लेट आएगा और आपको कलेजी खाने में की जल्दी है, तो एक एहतियात ज़रूर करें कि जब आप जानवर की खाल उतारें तो उसको बहुत एहतियात से उतारें। क्योंकि आपकी थोड़ी-सी उसमें बेएहतियाती जो है, उस खाल को ज़ाया कर देगी और इसका असर पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर आएगा। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प बात है कि पिछले साल 2024 में पाकिस्तान में कुर्बानी करने का रुझान बढ़ गया और 10% ज़्यादा जो कुर्बानी पाकिस्तानियों ने की। चलें, ये एक बड़ी अच्छी बात है और सवाब के लिए करना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि हमारा जो ज़र मुबादला था, वो 11 बिलियन से कम होके 6 बिलियन के ऊपर आ गया, जो हम खानों की मद के अंदर, लेदर की मसनूआत के अंदर वो करते थे। हुआ ये कि एक मौसम की वजह से और जो गैर मियारी खाले हैं, उनकी वजह से जो है वो एक प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ा और जितनी भी लेदर इंडस्ट्री है 20 से 25% उसका इन्हिसार कुर्बानी की खालों के ऊपर हो। अगर आपको नहीं पता कि कुर्बानी की खाल कैसे उतारनी है, तो यूट्यूब के ऊपर चले जाएँ, आपको अब ऐसे कसाई मिल जाएँगे, बड़े माहिर कसाई, जो आपको बताएँगे कि कैसे खाल उतारनी है जानवर की, ये याद रखें। और वो आप उसको देख के उसको उतार सकते हैं। लेकिन खालों के साथ एक और मसला भी जुड़ा हुआ है। हमें पता है कि ये एक बड़ा ज़रिया रहा है हमारी मज़हबी जमातों का और सियासी जमातों का, इवन कि दहशतगर्द तंज़ीमों का। नेक्टा जो है, उससे पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री हर साल ये नोटिस जारी करती है, इश्तिहारात देती है कि ये कालेदम तंज़ीमों की फ़हरिस्त है, जिनकी तादाद जो है 80 के करीब हो गई है, इनको आप खाले ना दें। लेकिन फिर भी खालों का एक बड़ा जो हिस्सा जो है इन तक पहुँच जाता है। और उस ज़ाहिर है कि जब ये, और इसलिए होता है कि हम एहतियात नहीं करते कि जो खा लेने के लिए आया है कि वो है कौन? और जो भी पहले आया और हम सबसे पहले खाल उसको दे देते हैं। हाँ, वो करीबी मदरसे से आया हो, कोई भी बारिश हो, कोई भी नौजवान हो, उसको आप खाल दे देते हैं और हमें नहीं पता कि ये जाके कहाँ पे किसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी में जाके कंट्रीब्यूट कर रही है। एहतियात कीजिएगा, उस फ़हरिस्त को देख लें और कि कोई ऐसे फ़र्द आपके पास से खाल ना ले जाए, जो आप ही के समाज और रियासत के लिए खतरे का बाइस हो। यहाँ पे एक और भी दिलचस्प बात ये है कि पाकिस्तान में जो ईद उल अज़हा जो है, ख़ास तौर पे कराची और बड़े शहर लाहौर, फैसलाबाद, यहाँ पे एक बड़ा एहतमाम होता था सियासी और मज़हबी तंज़ीमों की तरफ से। ये एहतमाम जो है, बड़े-बड़े कैंप लगाए जाते थे, शामियाने लगाए जाते थे और उसके साथ असला भी खरीदा जाता था, क्योंकि ये खालों का जो कारोबार है, इसकी कलेक्शन जो है, बहुत सारी सियासी जमातों की बैकबोन थी उनकी मईशत की। वो कराची में बेशक एमक्यूएम थी, जमात-ए-इस्लामी थी और बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस थी। और वो फिर मुकाबला होता था और कराची में तो ज़ाहिर है कि जो पहले पहुँच गया गन के ज़ोर के ऊपर जो है, पहले वो खाल ले जाता था। लेकिन अब वो ज़ोर कम हो गया और इसकी वजह ये है कि खालों की कीमतें जो हैं वो कम हो गई हैं। अब इन तंज़ीमों को और मज़हबी तंज़ीमों को और सियासी जमातों को इसमें कम जो है दिलचस्पी मालूम होती है। मसलन मैंने, एक हमारे दोस्त हैं जो एक बहुत बड़े मदरसे और मज़हबी तंज़ीम के वो चलाते हैं और वो कहते हैं जी कि यार देखें कि पिछले 10 साल के अंदर जो है डॉलर जो है वो कहाँ से कहाँ चला गया। खाल की कीमत जो है 500 से ₹1000 पे गई है। अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है खर्चा ज़्यादा हो जाता है खालें कलेक्ट करने का, इश्तिहार छपवाने का, ऐलान करने का, कैंप लगाने का, और उससे खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। और मज़हबी जमातों का हम जो रेवेन्यू का एक ज़रिया जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अमूमी तौर के ऊपर। अब जो आप डोनेशंस देते हैं, ज़कात देते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि ईद के दिनों में, रमज़ान के दिनों में उन कैंपेन्स के ऊपर ज़्यादा ज़ोर होता है बजाए इसके कि ईद उल अज़हा के दिनों के अंदर हो।
ابھی تو یہ بھی مسئلہ بن گیا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ مذہبی تنظیموں کا، اور خاص طور پہ ان ایریاز میں، مڈل کلاس کے ایریاز میں جہاں پہ مدرسہ بھی قریب نہیں ہے، تو وہاں پہ ان کی کھال لینے کے لیے بھی آنے والا نہیں ہے، ان کی جانور کی کھال لینے کے لیے آنے والا نہیں۔ اب تو آن لائن سسٹم ہے، اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیریٹی کو فون کر سکتے ہیں، آن لائن کہہ سکتے ہیں، پہلے سے کہہ سکتے ہیں، تو وہ بھی ایک بڑا عام طریقہ آپ کا آسان ہو جائے گا، اور اس میں پھر بچت بھی ہو جائے گی کہ یہ مستحق تک جا رہی ہے۔ پھر ایک اور بڑا جو قربانی کے کا کہ مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن رجحان جو ہے وہ آیا ہے کہ اب کلیکٹیو جو ہے وہ قربانیوں کا، اجتماعی قربانیوں کا، جو مسجد میں ہوتی ہے، مدرسے میں ہوتی ہے، وہ بھی اس میں، اور بہت ساری ابھی تو پروفیشنل ادارے آگے ہیں جو عید کے دنوں میں آپ سے کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کے لیے قربانی کر دیں گے، تو وہ بھی ادارے جو ہیں خاصے بڑے شہروں کے اندر تو پاپولر ہو گئے ہیں، اور اس میں بھی جو کھالیں جو ہیں بہتر طریقے سے اس میں پریزرو ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہاں پہ بھی آپ یہ ضرور خیال رکھیں کہ جب ایسی اجتماعی قربانی میں، خواہ وہ کسی چیریٹی کے اہتمام میں ہو، مدرسے کے اہتمام میں ہو، یا کسی پروفیشنل حساب یا میٹ شاپ کے ہو، اس میں ضرور دھیان رکھ لیں کہ وہ یہ جو قربانی کی کھالیں ان کا مصرف کیسے کر رہے ہیں، اور یہ جا کہاں رہی ہیں۔ یہ بڑا احتیاط کا معاملہ ہے، ہم بار بار اس کے اوپر آپ کو زور دے رہے ہیں کہ اس کا معاملہ ہماری سیکیورٹی سے بھی جڑا ہوا ہے، ہماری درآمدات اور برآمدات سے بھی جڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے کہ جو سماج ہے ہمارا، وہ ہم سب مل جل کے بناتے ہیں، اسے خوبصورت بناتے ہیں، اور اس میں ان تنظیموں کا بھی کردار ہوتا ہے جو فیلنتھروپی کر رہی ہوتی ہیں، ویلفیئر کے کام کر رہی ہوتی ہیں، جو ہیلتھ کے شعبے میں کام کر رہی ہیں، ایجوکیشن کے اندر بھی کر رہی ہیں، جن کی طرف عموماً ہمارا دھیان نہیں جاتا، کیونکہ ہمارا جو امام مسجد ہے اور جو ہمارے قریبی مدرسے کا پرنسپل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہوں، اور آپ کی نظر ایدھی پہ نہیں جاتی، سندرس فاؤنڈیشن پہ نہیں جاتی، اور فادمیت پہ نہیں جاتی، جن کی خدمات جو ہے بہت زیادہ ہے اور بہت بڑی ہیں، اور وہ آپ کے آ، مستحق ہیں آپ کی زکوٰۃ کے، فطرانے کے اور قربانی کی کھالوں۔ ان کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ ایسے ادارے ہوں گے، شوکت خانم جیسا ادارہ، یہ بھی چیریٹی کے اوپر چلا، ایسے ادارے ہوں گے تو یہ ہمارا سماج جو ہے زیادہ صحت مند اور ہیلتھی ہوگا۔ ضرور دھیان رکھیں کہ یہ گوشت کھاتے ہوئے، کلیجی کھاتے ہوئے بھول نہ جائیں کہ یہ جو قربانی آپ کے دروازے گیٹ کے اوپر پڑی ہے، اس کا اصل حقدار کون ہے۔